हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी। इसमें यूनिट फर्स्ट हमारा चल रहा है और हम आज पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। इसमें हम देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म एंड देयर रिलेटिव रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन। तो आज हम सबसे पहले एडिशन रिएक्शन के बारे में ये सारे डिटेल्स यहाँ पे देखेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है एडिशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे नाम से हमें यहाँ पे पता चल जा रहा है कि हमारा दो रिएक्टेंट आपस में ऐड होकर कंबाइन होकर कोई एक प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए हम इसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कोई दो रिएक्टेंट ए एंड बी आपस में कंबाइन करके कोई फाइनल एक प्रोडक्ट देगा, जिसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अल्कीन मोस्टली टेक पार्ट इन एडिशन रिएक्शन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एडिशन रिएक्शन अल्कीन के में देखने को मिलेगा। ठीक है, द पाई बॉन्ड इज ब्रोकन एंड टू न्यू सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड। तो जब भी अल्कीन में आप देखेंगे तो अल्कीन के पास जो हमारे पास पाई बॉन्ड होता है, अल्कीन इन द सेंस डबल बॉन्ड के पास एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि द पाई बॉन्ड इज ब्रोकन एंड टू न्यू सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म। एक पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करके दो न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा एक अल्कीन है, इसका नाम हो गया इथीन। अब इथीन के पास हमारे एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड में देखने को मिलेगा। तो यही पाई बॉन्ड जो है ये ब्रोक करेगा और हमारा जो भी रिएक्टेंट होगा उससे यहाँ पे जाके अटैच होगा। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और दो न्यू सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। तो यही होता है मेनली एडिशन रिएक्शन में अल्कीन के केस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग 3 टाइप्स के एडिशन रिएक्शन देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो जाकर अल्कीन से अटैच होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है वो मोस्टली आपको अल्कीन में ही देखने को मिलता है। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि जहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो वहाँ पे आपको मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब होता है कि ऐसा कोई एटम जिसको कि इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तभी तो ये देखिए ये प्लस चार्ज कैरी किया है। ठीक है, तो एक ऐसा एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो फिर ये कहाँ जाके अटैच करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हमें मिलेगा वहीं पे जाके ये अपनी बॉन्डिंग बना लेगा। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं, अल्कीन के केस में क्या होगा, अभी यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा। पाई बॉन्ड ब्रेक करने से कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है। ठीक है, कार्बोकैटायन कैसे बनेगा तो हम लोग पढ़े थे हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, जिसकी वजह से कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज मतलब कि बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक करेगा कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास है वो दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक रख लेगा। यानी यहाँ पे अगर ये बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं तो देखिए कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन रख ले, इसलिए इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, और ये कार्बन का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी चूंकि चला गया इसके पास तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारा, तो ये कहाँ जाके अटैच करेगा, इसके पास ऑलरेडी प्लस चार्ज है ना, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे तो आके ये अटैच होगा नहीं क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही हो गया। तो यहाँ पे ये जाकर इस कार्बन एटम पे जाके अटैच करेगा जहाँ पे आपके निगेटिव चार्ज है, जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोफाइल आपका इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन एटम पे जाकर अटैच होता है। और यहाँ पे हमें फाइनल कंपाउंड कुछ इस तरीके से मिलेगा कि आपका इलेक्ट्रोफाइल जो था यहाँ पे देखिए आके अटैच हो गया और ये कार्बोकैटायन बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैच करता है। अगर हम जैसे एग्जांपल से समझे कि हमारे पास मान लीजिए ये HBr रहता और ये यहाँ ब्रेक करता तो इसके पास हो गया H+ और ये हो जाता Br-। तो इस केस में सबसे पहले ये H जाके यहाँ अटैच होता। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो ये Br- सेकेंड स्टेप में जाके यहाँ पे अटैच होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है हमें ज़्यादातर कार्बोनिल ग्रुप में देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आप एग्जांपल देख रहे हो कि यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप है जहाँ पे हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएक्शन दिखाया है। तो कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ न्यूक्लियोफाइल टू ईदर एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज और पाई बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होगा कि इसके पास आपका पहले से ही निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब क्या करेगा कि ये
ये एटम बताइए इसके पास निगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो ये कहाँ जाकर अटैच करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो वहाँ पे जाकर ये अपना बॉन्डिंग बनाना प्रीफर करेगा। तो इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो था वो शिफ्ट होता है ब्रेक करके, तो जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था ये ब्रेक किया और ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैच कराएंगे तो ये ये आपके कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे जाके अटैक करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पे माने कि HCN हमारे पास था, हमने इसको ब्रेक किया, ये हो जाता है H+ और ये होता है CN-। तो देखिए ये जिस पे माइनस आ गया है यही हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। तो ये CN जो है सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल के केस में पहले प्रोटॉन जाके कर रहा था, जो इलेक्ट्रोफाइल था वो अटैक कर रहा था, जबकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के केस में जो न्यूक्लियोफाइल है फर्स्टली वो जाकर अटैच करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा इस कार्बन एटम पे। फर्दर सेकेंड स्टेप में आप दिखाओगे कि ये हाइड्रोजन एटम जो है एज ए प्रोटॉन जाके यहाँ ऑक्सीजन पे लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। थर्ड है फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन में क्या होगा कि आपका होमोलिटिक क्लीवेज होता है जिसकी वजह से रेडिकल फॉर्मेशन होता है, और उस रेडिकल फॉर्मेशन जो रेडिकल वाले स्पीसीज होंगे वहाँ पे जाके आपका एडिशन रिएक्शन होता है। कराए अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ फ्री रेडिकल एड्स अकर अ मल्टीपल बॉन्ड सच एज अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। तो यहाँ पे आप मीथेन देख रहे हैं। ठीक है, अगर इसे हम लोग ओपन स्ट्रक्चर इसका बनाए तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे सिंगल बॉन्ड के थ्रू लग जाएगा। फर्दर यहाँ पे क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज मतलब कि कुछ इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक करेगा कि जो इन दोनों के आपस के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अपने अपने एटम्स के पास चले जाएंगे, यानी क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा और ये वाला क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसे ही मीथेन के अंदर भी यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, होमोलिटिक क्लीवेज दिखेगा, जहाँ पे आपके कार्बन एटम अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख लेगा और हाइड्रोजन अपना। फर्दर यहाँ पे अब आप देखेंगे कि इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे एक कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, और ये वाले अगर क्लोरीन की बात करें तो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल जो CH3 कंटेनिंग सिंगल फ्री रेडिकल है, ये दोनों आपस में मिलके बॉन्डिंग बना लेंगे जिससे कि हमें CH3Cl + HCl देखने को मिलता है। तो ये तो रिएक्शन के टाइप्स हो गए और उनका थोड़ा रिएक्शन मैंने दिखा दिया कैसे होता है। अब हम इन तीनों के मैकेनिज्म को भी देखेंगे कि कैसे स्टेप वाइज हमारा मैकेनिज्म परफॉर्म करता है। तो फर्स्टली हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है कि इथेन हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट करके 1 ब्रोमो इथेन बना रहा है। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दिखा रहे हो। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो जाके अटैच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए ये हमारा इथेन था, इसमें पाई बॉन्ड था, तो हमारा ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक किया। पाई बॉन्ड ब्रेक करने से ड्यू टू हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ठीक है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ जिसके वजह से ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया और दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो थे इस कार्बन एटम ने अपने पास रख लिया, जिसके वजह से इस कार्बन एटम के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब हमारे पास हमने उसको HBr से रिएक्ट कराया था, तो HBr भी हमारा हेट्रोलिटिक क्लीवेज करके ब्रेक करेगा जिससे कि Br आपका दोनों ही निगेटिव इलेक्ट्रॉन रख लेगा और निगेटिव चार्ज बियर कर लेगा, और जबकि हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है इन दोनों में से, यानी कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है वो वाला एटम पहले अटैक करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर चूंकि प्लस चार्ज है तो ये कहाँ जाके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, निगेटिव के साथ। तो आप देख रहे हो कि ये हाइड्रोजन आपका जाएगा इस कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा, जैसे कि कार्बन के ऊपर अभी तक तो 2 हाइड्रोजन था, लेकिन अब यहाँ पे ये वाला भी हाइड्रोजन आके अटैच हो गया है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्दर अब जो HBr ब्रेक किया था तो इसमें का जो Br है ये जाके सेकेंड स्टेप में अटैच करेगा इस कार्बोकैटायन पे। तो आप देख रहे हैं कि अब यहाँ फर्दर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है यहाँ पे आपके Br क्या हो गया है, आकर अटैच हो गया है। तो इससे हमारा आपको ब्रोमोइथेन मिल जाता है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, यानी स्टेप फर्स्ट में आपको इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा, जबकि सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखने को मिलेगा सेकेंड स्टेप में। ठीक है, तो यानी पहला स्टेप जो हो रहा है उससे हम रिएक्शन का नेम डिसाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया है, इसलिए आप इसे बोलोगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे प्रोसेस को थ्योरी पार्ट में भी मैंने लिखा है, जैसे कि HBr जो है हमारा वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज कर रहा है। ठीक है,
जिससे कि H+ बन जा रहा है और Br- बन जा रहा है, और ड्यू टू बॉन्ड ब्रेकिंग अ कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एल्कीन के अंदर जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन बन जा रहा है, यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इस कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है। थर्ड कह रहा है द प्रोटॉन बॉन्ड विथ कार्बन कंटेनिंग निगेटिव चार्ज, और HBr का जो हमारा प्रोटॉन पार्ट है ये जाकर आपके जो कार्बन निगेटिव चार्ज कैरी किया है उससे जाकर अटैच कर जा रहा है। द ब्रोमाइड आयन फॉर्म अ बॉन्ड विथ कार्बोकैटायन, और जो ब्रोमाइड आयन हमारा फॉर्म किया है वो आपके कार्बोकैटायन से जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पे एक रिएक्शन है हमारा, जैसे एक कार्बोनिल कंपाउंड है जो कि HCN से रिएक्ट करके हमारा साइनोहाइड्रीन बना रहा है। तो यहाँ हमने अभी बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है वो मोस्टली आपको कार्बोनिल कंपाउंड में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड था ये इसका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक किया हेटेरोलिटिक क्लीवेज के थ्रू, जिससे कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे एज ए निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो हमने HCN से रिएक्ट कराया तो HCN हमारा कुछ इस तरीके से ब्रेक करेगा कि एक हो जाएगा H+ यानी कि प्रोटॉन, और दूसरा हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है CN- के रूप में। चूँकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो CN- है हमारा, ठीक है, ये CN- जो है हमारा फर्स्टली आपके यहाँ कार्बोकैटायन पे जाके अटैच करेगा, और ये स्टेप जो हमारा होता है वो स्लोली होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ दिखा दिए हैं कि स्लो रेट से हमारा हो रहा है। फर्दर इसके बाद अब जो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो हमारा जो यहाँ पे प्रोटॉन बना हुआ था H+, ये जाकर आपके O- पे जाके अटैच हो जाएगा, जिससे हमें यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। यानी आप नेम रिएक्शन के नेम से आप स्टेज डिसाइड करोगे कि अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो फर्स्ट स्टेप में आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे थ्योरी पार्ट है उसका, कह रहा है HCN अंडरगो हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, तो HCN भी आपका हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करेगा। द CN- एग्जीक्यूटेड अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन, और CN- जो है आपके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करेगा, ठीक है, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ पे जब ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा और हमारा CN जाके इसी कार्बोकैटायन पे अटैच हो जाता है। द कार्बोकैटायन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म द प्रोडक्ट। कार्बोकैटायन पे आपका CN जाके अटैच करेगा और जो यहाँ पे O- है यहाँ पे आपका प्रोटॉन जाके अटैच करेगा, तो ये आपका जगह फाइनल प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। थर्ड हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसको अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे वहाँ पे फ्री रेडिकल वाला, तो वहाँ पे आपने इसको देखा होगा। यहाँ पे भी हम लोग शॉर्टली एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने रिएक्शन कराया है मीथेन का क्लोरीन से, जिससे कि हमें प्रोडक्ट मिला है CH3Cl + HCl। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को प्रोसीड होने में चेन इनिशिएशन होता है। चेन इनिशिएशन में आप देख रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पे क्लोरीन था वो होमोलिटिक क्लीवेज करेगा और दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में एक एक एटम रख लेंगे, यानी क्लोरीन अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख लिया और ये वाला क्लोरीन अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख लिया। देन सेकेंड स्टेप होता है हमारा चेन प्रोपेगेशन। तो चेन प्रोपेगेशन में क्या होता है, जैसे कि ये हमारा मीथेन था, अब ये क्या करेगा, जो यहाँ पे एक चेन इनिशिएशन में फ्री रेडिकल बनाए इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ये मीथेन है हमारा ऐसे CH4 के रूप में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये भी होमोलिटिक क्लीवेज करेगा और यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल बनाएगा। इसी CH3 से जो हमारा ये क्लोरीन है ये आकर अटैच कर जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको और इस वाले फ्री रेडिकल के साथ HCl आकर रिएक्ट कर जाएगा। तो यही स्टेप यहाँ पे दिखाया गया है कि एक बार यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल बना और जो यहाँ पे Cl था हमारा फ्री रेडिकल के रूप में वो H से जाके अटैच कर लिया और HCl बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे CH3 हमें देखने को मिलेगा। फर्दर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये फ्री रेडिकल था, अगेन हमारा जो क्लोरीन होता है वो जो होमोलिटिक क्लीवेज किया रहता है वहाँ के एक फ्री रेडिकल क्लोरीन को लेगा और CH3Cl बना लेगा, ठीक है। फिर से हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा,
एक क्लोरीन फ्री रेडिकल देखने को मिलेगा। तो ये वाला फ्री रेडिकल और यहाँ का एक फ्री रेडिकल क्लोरीन मिलकर चेन टर्मिनेशन करते हैं, यानी कि दोनों फर्दर मिलकर आपका क्या बना देंगे, क्लोरीन बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चेन टर्मिनेशन देखने को मिलता है। तो ये आपका मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम मोर रिएक्शन ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, कुछ और रिएक्शन नेम देखेंगे जहाँ पे हमें एडिशन रिएक्शन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट है हमारा मार्कोनी-कॉक्स रूल। मार्कोनी-कॉक्स रूल क्या होता है, तो यहाँ पे भी आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलता है। और ये रूल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है यानी जो प्रोटॉन है हमारा, वो उस अल्कीन के कार्बन एटम पे जाकर अटैच करेगा जो कार्बन ऑलरेडी ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा जिसके पास। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन से आप समझिए कि देखिए ये रूल कहता है कि जिस कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहीं पे एक्स्ट्रा वाला प्रोटॉन जाके अटैच करेगा। यानी कि ये HBr है, ये एज H+ एक प्रोटॉन के रूप में ब्रेक करेगा और ये Br- के रूप में यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जब यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज कराएंगे तो देखिए ये कह रहा है कि ये जो H है ना वहाँ अटैच करेगा जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो देखिए इस कार्बन के ऊपर तो एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन इस कार्बन के ऊपर कितना है, 2 हाइड्रोजन है। तो अब जो ये प्रोटॉन बना है वो बताइए किस कार्बन के ऊपर अटैच करेगा, जिस कार्बन के पास ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन हो। यानी कि ये फर्दर हमारा इसी कार्बन के ऊपर अटैच करेगा और ये Br- जो बना था ये दूसरे नंबर कार्बन पे जाके अटैच करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ इस तरीके से हमें 2 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, हो सकता है कि जब रिएक्शन आपका प्रोसीड करे तो कुछ प्रोटॉन जो है यहाँ पे भी अटैच कर सकता है, कुछ प्रोटॉन यहाँ पे भी अटैच कर सकता है, लेकिन हमारा मेजर जो प्रोडक्ट बनता है वो जब आपका हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच होगा ना तो यही हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्यों? क्योंकि मेजर प्रोडक्ट इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे आपका जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है जो कि मोर स्टेबल होता है। तो इसलिए ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है ड्यू टू द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मार्कोनी-कॉक्स रूल देखने को मिलता है। इसका मैकेनिज्म आप समझ ही रहे होंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले H+ आकर अटैक करेगा, फिर उसके बाद फर्दर Br- जाके अटैक करेगा। सेकेंड है हमारा ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ये रिएक्शन भी बहुत बार पूछता है। इसका मैकेनिज्म हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, इसलिए हमने इसका सिर्फ यहाँ पर रिएक्शन आपको बताया है। इसे आप शॉर्टली याद करने का मैं आपको ट्रिक भी बता दे रही हूँ। देखिए ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि जब हमारा अल्कीन ओजोन से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो आपका एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। तो इसको अगर शॉर्टली हमें याद करना है तो ऐसे याद करिए कि यहाँ पे देखिए O3 है, ठीक, तो ये हमारा कैसे यहाँ पे अटैच होगा, तो आप बोल दीजिएगा ये ब्रेक मैंने हाफ क्लीव किया। देखिए ये ट्रिक है, ठीक है ना, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म अलग होता है इसका। ठीक है, सिर्फ ये लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ कि मान लीजिए कि ये आपका आधा आधा ब्रेक कर गया तो कैसे बनेगा, ये कार्बन ऐसे बनेगा, एक बॉन्ड इधर और ये कार्बन कुछ इस तरीके से बॉन्ड इधर, और जो यहाँ पे O3 है इसमें से एक ऑक्सीजन इसके पास आ गया और दूसरा ऑक्सीजन इसके पास आ गया। तो कुछ इस तरीके से हमें फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन होता है। तो रिएक्शन आपको याद करना हो तो इस ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हैं। इसका मैकेनिज्म जब नेक्स्ट चैप्टर में आप देखोगे तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, फिलहाल ट्रिक से आप इसे याद कर लेना। बीच से बॉन्ड ब्रेक करना, ठीक, फिर ये बॉन्ड से एक ऑक्सीजन और यहाँ के एक डबल बॉन्ड से आप दूसरा ऑक्सीजन अटैच करा के हम कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट आप बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कीटोन, 2 कीटोन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो ये है आपका ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। थर्ड रिएक्शन यदि एडिशन रिएक्शन में देखें तो है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मीन्स होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हमारा एक अल्काइन ग्रुप है। इस अल्काइन पे हमने हाइड्रोजन को ऐड कराया है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो सबसे पहले एक यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, यानी एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो एक और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में और भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स उसमें बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, तो फर्दर एक और पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और फिर से यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन एटम लग जाएगा, जिससे कि सबसे पहले आप एक बार ब्रेक कराएं तो यहाँ पे देखिए अल्काइन से अल्कीन में कन्वर्ट हो गया और फर्दर रिएक्शन कराने के बाद अल्कीन आपका अल्केन में कन्वर्ट हो गया। तो हाइड्रोजिनेशन जो कि एक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये आपको अल्काइन को अल्कीन और अल्केन में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन। तो रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन में हम देखेंगे कि यदि मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि इस पर सब्स्टिट्यूएंट कैसा ऐड है, ठीक है। ये R जो है इसका नेचर कैसा है, कहीं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का है या ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा किस टाइप का रिएक्शन पहले होगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट पे भी हमारी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। यानी यदि ये सब्स्टिट्यूएंट आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का रहेगा, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का रहेगा तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ज़्यादा प्रेफर करेगा। ओके, इसकी रिएक्टिविटी किधर ज़्यादा शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, यदि सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का है तो। और यदि सब्स्टिट्यूएंट जो है हमारा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का रहेगा तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी तरफ होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ होगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एक अल्कीन ग्रुप है देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमने OCH3 लगाया हुआ है। तो OCH3 जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो देखिए जब हम बोले कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहता है तो ये कैसा आपको यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रेफर करेगा, ठीक है। तो आपका ये बॉन्ड ऐसे क्लीव करेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आना है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आना है। फर्दर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा आपका आके, चूँकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल आके यहीं पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहीं पे सब्स्टिट्यूएंट पे भी यानी कि डिपेंड करती है हमारी रिएक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ज़्यादा प्रिफर करेगा, और यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच रहेगा तो वहाँ पे आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलता है। सेकेंड, हमारी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि जो हमारा रिएक्टेंट है उस पर ग्रुप कैसे अटैच है। तो अगर उस पर बल्कि ग्रुप रहेगा तो वहाँ पे आपको स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलता है। जहाँ पे बल्कि ग्रुप रहेगा वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी बल्कि ग्रुप्स नियर द रिएक्शन साइट कैन स्टेरिकली हिंडर द अप्रोच ऑफ द रिएक्टेंट। यानी यदि बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है आपके जहाँ पे रिएक्शन साइट के पास तो वहाँ पे आपकी रिएक्टिविटी को कम कर देगा, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, बल्कि ग्रुप यदि प्रेजेंट है तो रिएक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। तो आप याद रखिएगा कि रिएक्टिविटी और भी कैसे अफेक्ट हो सकता है। तो यदि रिएक्शन साइट पे बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो वहाँ पे रिएक्शन आपको धीमे देखने को मिलेगा और रिएक्टिविटी उसकी कैसी हो जाएगी, कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हम क्या देखते हैं कि जो भी हम इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जो भी हम अटैच कराने जा रहे हैं किसी भी रिएक्टेंट में, तो वो किस वे में जाके वहाँ पे अटैच होगा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम मार्कोनी-कॉप्स रूल और एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल से दे सकते हैं। अब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या कहता है, तो जो H+ एटम होता है, जो प्रोटॉन होता है, वो वहाँ जाके ऐड होता है जहाँ जो कार्बन एटम ऑलरेडी जिसके पास हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हो, ठीक है। तो और एंटी मार्कोनी-कॉप्स क्या होता है, सेम इसी का अपोजिट होता है। प्रोटॉन वहाँ जाकर ऐड होगा जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिले, ठीक है। जैसे कि इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं, देखिए यहाँ पे ये हमारा एक अल्कीन है। इस अल्कीन में हमने यहाँ पे आपका कोई HX से रिएक्ट करा रहे हैं, इन द सेंस कि कोई भी हाइड्रोजन हैलोजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, HBr भी हो सकता है, HCl हो सकता है, ऐसा कुछ हमने रिएक्टेंट लिया दो, यानी हम एक अल्कीन लिए हैं और दूसरा यहाँ पे हमने कोई HCl टाइप का कंपाउंड लिया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मार्कोनी-कॉप्स रूल हमारा कहता है कि जो ये ब्रेक होगा तो जो H+ एटम है वो जाके कहाँ अटैच होता है, जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल ये H+ कहाँ अटैच होगा, देखिए इसमें, और इन दोनों के कंपेयर में हाइड्रोजन इसके पास 2 है और इसके पास 1 है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल ये H+ एटम जो है वो ऑलरेडी CH2 के पास जाएगा, क्योंकि ये कार्बन एटम के पास 2 है। तो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन एटम उसके पास ये भी हाइड्रोजन एटम जा रहा है, जो कि मार्कोनी-कॉप्स को रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा निगेटिव चार्ज, ठीक है, यानी बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक करेगा और यहाँ पे आपको आ जाएगा निगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, जिसके वजह से निगेटिव की वजह से ये प्रोटॉन आके यहाँ पे अटैच करेगा और ये सेकेंड स्टेप में ये X जाके यहाँ अटैच हो जाएगा और हमें कुछ इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आ गया आपका CH2-, यहाँ पे आ गया प्लस। तो ये जो H+ और X- ब्रेक किया है तो H+ यहाँ पे अटैच करेगा और X- आपका यहाँ पे आके अटैच करेगा, ठीक है।
और सेकेंड हम यहाँ पे देखेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल आपका बोलता है कि जब ये H+ और X- में ब्रेक करेगा तो जो H+ यानी प्रोटॉन है वो जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन कम है वहाँ पे जाके अटैच करेगा। यानी इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये कम वाले पे जाके अटैच करेगा। यानी ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और X आपका यहाँ पे अटैच करेगा। कैसे? तो कुछ इस तरीके से इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा। देखिए, तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से क्लीव होगा हेट्रोलिटिक वे में कि निगेटिव चार्ज यहाँ पे देखने को मिलेगा, चूँकि दोनों इलेक्ट्रॉन ये रख लिया, और पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये ब्रेक किया एज H+ और X-, तो ये H आपका यहाँ पे आके इस कार्बन पे अटैच करेगा और X- आपका यहाँ पे आके अटैच करेगा। ठीक है, यानी जब ये बॉन्ड ब्रेक किया तो निगेटिव चार्ज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है और पॉजिटिव चार्ज आपको इस कार्बन पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे देखिए HX था वो H+ और X- में ब्रेक किया है, तो अब हमारा ये हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाके अटैच करेगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और निगेटिव मिलके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे और ये वाला हमारा यहाँ आकर अटैच हो जाएगा। तो इस CH पे आपको हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है और यहाँ CH वाले पे आपको X ग्रुप अटैच होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एक ही मॉलिक्यूल्स हमारे पास था, इसके 2 प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, अगर मार्कोनिकॉफ्स रूल्स लेके देखें तो कुछ इस तरीके का हमारा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल यहाँ पे इसका मतलब है एंटी मार्कोनिकॉफ्स और ये मार्कोनिकॉफ्स, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि इन दोनों कंपाउंड जो फाइनल प्रोडक्ट बने हैं इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा और ये दूसरा बना है फाइनल प्रोडक्ट, तो इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और क्यों है। ठीक है, तो अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ एंड लास्ट पेज। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।